एनिमल्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि प्लांट्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज के लिए कोई भी स्पेशल सिस्टम मौजूद नहीं होता, लेकिन उसके बरक्स एनिमल्स में गैसेस एक्सचेंज के लिए एक स्पेशल सिस्टम है, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, थ्रू विच एनिमल्स एक्सचेंज देयर गैसेस विद एनवायरनमेंट. And the respiratory system in human beings and animals consists of basic two parts. The first one is air passageway, हवा का रास्ता. Air passageway is a way through which air move inside our body, and after exchange of gases it moves out from the same way, that is air passageway. And air passageway is consists of the following parts. We will discuss them one by one. And the second portion of the respiratory system is lungs. There are two lungs in human body, the left one and right one. Okay. एयर पैसेजवे की अगर बात करें, जो हवा का रास्ता है जिससे एयर आपकी बॉडी के अंदर जाती है, उसके अंदर बेसिक पार्ट्स हैं नेजल कैविटी. अब कैविटी का मतलब है खाली स्पेस, खाली एरिया, नोज का एरिया, ये बिहाइंड आवर नोज. नोज एनक्लोजेस द नेजल कैविटी एंड ओपन आउटसाइड बाय द टू ओपनिंग. आपकी नाक की जो दो ओपनिंग्स हैं उनको नॉस्ट्रियल्स कहते हैं, जिससे नेजल कैविटी बाहर को खुलती है, जिससे हवा अंदर मूव करती है. एंड आवर नेजल कैविटी इज लाइंड बाय द फाइन हेयर एंड म्यूकस. मतलब आपकी नेजल कैविटी के अंदर दो चीज़ें मौजूद होती हैं जिनका काम हवा को फिल्टर करना है, उसके डस्ट पार्टिकल्स को उसमें से कैप्चर करना है, और साथ जो म्यूकस है वो हवा के एयर के टेम्परेचर को मेंटेन करती है और बॉडी से मैच करती है. ये फंक्शंस हैं म्यूकस और हेयर के, जो कि नेजल कैविटी में होंगे. द नेक्स्ट पोर्शन is pharynx. Pharynx is a small opening, muscular opening, मैस से बना हुआ एक opening है pharynx, जो that is common to both food and air. वो रास्ता है ये nasal cavity के बाद जो आता है, और pharynx जो है ये दोनों के लिए सेम, फूड और एयर दोनों इसी रास्ते से गुजर के बॉडी के अंदर जा रहे हैं. देन ये दो पाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं, एसोफेगस दैट इज फॉर फूड एंड विंड पाइप दैट इज फॉर एयर. ओके जी. फेरिक्स के बाद जो नेक्स्ट पोर्शन आता है, इवन कि इसका एयर पैसेज वे के अंदर कोई इतना खास रोल नहीं है, लेकिन ये जो ग्लॉटिस, इट्स नैरो ओपनिंग एट द फ्लोर ऑफ फेरिंग्स विच लीड टू द लेरिंग्स. जो लेरिंग्स तक जाती है और एक नैरो ओपनिंग है एट द फ्लोर ऑफ फेरिंग्स. लेरिंग्स की बात करें अगर हम, तो लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है. जो लेरिंग्स है इसके अगर रोल की बात करें तो इसके ऊपर दो वोकल कॉर्ड्स के पेयर होते हैं, फिब्रस वोकल कॉर्ड्स, और जब हवा उसमें से गुजरती है तो वो वाइब्रेट करते हैं जिससे आवाज़ पैदा होती है. और लेरिंग्स इज वॉइस बॉक्स मेड ऑफ कार्टिलेज. देयर आर टू पेयर ऑफ फिब्रस कार्टिलेज. फिब्रस के दो जो पेयर हैं वो लेरिंग्स के ऊपर अटैच होते हैं आवाज़ पैदा करने के लिए. उसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है आपका ट्रेकिया, दैट इज विंड पाइप. ट्रेकिया का दूसरा नाम विंड पाइप भी है. ये फ्रंट में होता है और उसके बैक साइड में एसोफेगस, फूड पाइप. ट्रेकिया इज अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इज मेड ऑफ कार्टिलेज रिंग्स. इसके अंदर मौजूद होते हैं जो कि इसको कोलैप्स होने से बचाते हैं, बंद होने से बचाते हैं ट्रेकिया को. और ये जो है ट्रेकिया के बाद ट्रेकिया डिवाइड होके दो हिस्सों में, तो दोनों लंग्स में चले जाते हैं, तब उसको कहेंगे ब्रोंकाई. व्हेन द ट्रेकिया डिवाइड इनटू टू पार्ट्स देन इट्स कॉल्ड ब्रोंकाई. दोनों लंग्स में चले जाएंगे दोनों साइड, तो ये दो में डिवाइड होने के बाद तो इवन ब्रोंकाई के एरिया में भी कार्टिलेजियस रिंग्स मौजूद होंगे जो कि इसको कोलैप्स होने से बचाएंगे. अगेन द सेम फंक्शन. उसके बाद जी जब ये डिवाइड होकर बहुत फाइन ट्यूब्यूल्स में चेंज हो जाएगा तब उसको हम कहेंगे ब्रोंकियोल्स. मतलब इसकी फर्दर डिवीजन हो जाएगी जब ब्रोंकाई की, तब इसको हम क्या कहेंगे, ब्रोंकियोल्स. एंड आफ्टर दैट इट continuously dividing to a fine, very fine tubules that are alveolar duct, and it ends up on a cluster of pouches that is alveoli. That is the respiratory system, respiratory surface in human beings or animals. What is the mean by respiratory system? इसका मतलब है कि alveoli वो final portion है जहाँ पे गैस का exchange होगा ब्लड के साथ. मतलब यहाँ पे जो एल्विलाई हैं ये बहुत बड़ी वॉल्स
सिंगल एपिथेलियल सेल के बने होते हैं, बहुत ज़्यादा बारीक वाल के, और इनके इर्द गिर्द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज जो है वो मौजूद होगा, जहाँ पे ब्लड जो है एक्सचेंज करेगा गैसेस को, मतलब ऑक्सीजन कैप्चर करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देगा एल्वुलाई के अंदर, जो कि वहाँ से बाहर सेम एयर पैसेजवे से बॉडी से बाहर आ जाएगी। तो एल्वुलाई जो है इसके इर्द गिर्द कैपिलरीज का नेटवर्क मौजूद होता है, और ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हार्ट से आपके लंग्स में आएगा, वहाँ पे एल्वुलाई से वो ऑक्सीजन कैप्चर करने के बाद दोबारा ऑक्सीजनेटेड होने के बाद लंग्स में चला जाएगा। तो ये है सारा सिस्टम जिससे गैस का गैसेस एक्सचेंज हो रहा है एनिमल्स के अंदर। और उसके बाद जी आपके दो लंग्स जो हैं लेफ्ट और राइट, इनके गिर्द डबल मेम्ब्रेन होता है, पेलोरल मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं, इनर और आउटर, एक अंदर की तरफ और दूसरा एक बाहर की तरफ, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। आफ्टर दैट इट इज प्रोटेक्टेड बाय रिब्स, 12 pair of ribs. There are present 12 pair of ribs in our and the lungs are present in thoracic cavity. ये thoracic cavity में होते हैं, और ये वेल एंड हाईली प्रोटेक्टेड ऑर्गन्स हैं, स्पॉन्जी ऑर्गन्स हैं, और बहुत ज़्यादा कह लें सेंसिटिव और नाजुक किस्म के ऑर्गन हैं, इसलिए ये वेल प्रोटेक्टेड हैं। और जो लंग्स हैं, ओके जी, आप मुझे बताइएगा इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन तो कमेंट में पूछिए, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।